अब देखो यार, वैसे तो इस चैनल का जॉनरा वो नहीं है कि मैं इस टीजर के ऊपर अपना एक फुल फ्लैज्ड एक लॉन्ग ओपिनियन तुम्हारे सामने रख सकूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि नकली लग रहा है, ठीक है। और प्रभास की जो ये वाली एक्टिंग परफॉर्मेंस है ना, उसको लेकर मेरा थोड़ा पर्सनल बायस वाला ओपिनियन है, जो कि मैं तुमको बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में। अब इसका रीजन ये है कि जो इस वीडियो का टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर तुम इस वीडियो पे क्लिक किए हो, उसको भी तो थोड़ा बहुत जस्टिस देना पड़ेगा ना। तो आओ फिर इतू सा भी टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं इस पूरे टीजर का ब्रेक डाउन। चलो फिर पहले शॉट से ही शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले ही शॉट में अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो हमें दिखाया गया है एक जंगल और उसके बीच में एक हवेली टाइप घर। और इस हवेली को थोड़ा ऐसा पुराना और हॉरर लुक देने के लिए इन्होंने कुछ डिटेल्स ऐड करी है। जैसे कि इस हवेली को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कि इसके ऊपर बेले चढ़ चुकी है। और इसकी खिड़कियों पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वहां पर पता नहीं क्यों येलो लाइट हमें देखने को मिल रही है। अब इसका क्या लॉजिक हुआ? अब आई थिंक कि छोड़ो यार, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मूवी के अंदर इसका कोई ये लॉजिक का एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं ये लोग, तो हम भी दिमाग क्यों लगाए, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो सीन है ना, जिसके कि ताले के ऊपर हमें आंख देखने को मिल रही है। अब वैसे तुमको लग रहा होगा कि ये यहाँ पर उस हवेली का कोई गेट वगैरह है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक केज है, यानी कि एक कैद खाना वगैरह लग रहा है। और इसके ऊपर भी कई सारी पेड़ की बेलें चढ़ी हुई है। तो भाई लोग, ये वाला कैद खाना याद रखना, आगे जो हम स्टोरी गेस करने वाले है ना द राजा साहब की, उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फिर हमें हवेली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अब अगर तुमको याद है तो इसका एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया था, उसके अंदर भी ये हवेली वाला सीन था, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही सीन था, लेकिन वो थोड़ा एनिमेटेड था, क्योंकि वो पूरा मोशन पोस्टर ही इन्होंने एनिमेटेड वे में बनाया था। और वैसे भी ये वाले टीजर में हमको कहाँ CGI VFX देखने को मिल रहा है, सब कुछ एनिमेटेड ही तो लग रहा है। अब यार, उस पूरे मोशन पोस्टर में भी अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो ये जो सेम तस्वीर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो वहां पर भी वही तस्वीर है, बस हमें इस मोशन पोस्टर में उस तस्वीर को ज्यादा क्लियरली दिखाया नहीं गया। और ये भ्रम क्रिएट किया गया कि अपने जो ये ओल्ड लुक है ना प्रभास का, यानी कि द राजा साहब का, वही तस्वीर है, उनकी ही तस्वीर है। पर यार, यहाँ पर टीजर में जाकर पता चल रहा है कि एक्चुअली वो तो संजय दत्त के कैरेक्टर की पिक्चर है, फोटो है। अब भाई लोग, आपने प्रभास के इस मासी एक्शन सीन में क्या इनके ओल्ड एक्टर्स को जो इन्होंने ट्रिब्यूट दिया है उसको नोटिस किया? यहाँ पर तुम चिरंजीवी की फोटो भी देख सकते हो, और भी बाकी 2 फोटोज है, लेकिन वो ज्यादा क्लियरली दिख नहीं रहे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि कौन है वहाँ पर? तो अब यहाँ पर टाइम आ गया है मेरे आइंस्टाइन के दिमाग का यूज करके जो मिस्टर मूर्ति ने स्टोरी लिखी है 20 साल पुरानी, उसको गेस करने का। तो देखो, इतनी ऑब्वियस स्टोरी तो तुम्हें पता ही होगी कि जो राजा साहब का कैरेक्टर है, यानी कि प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है मूवी के अंदर, वो एक अनाथ आश्रम का बच्चा है जो कि राजा बनना चाहता है, यानी कि पैसे का लालच है उसको। और फिर उसकी नॉर्मल लाइफ में उसको पता चलेगा कि उसका कोई कनेक्शन है ये भूतिया हवेली से, और फिर वो हवेली के अंदर जाएगा। और ये भी ऑब्वियस है कि इसके अंदर, यानी कि हवेली के अंदर का जो भूत है वो संजय दत्त का कैरेक्टर है, और जो कि इस हवेली का मालिक था काफी पहले। और इस टीजर के अंदर के कुछ डायलॉग्स को सुनकर लग रहा है कि वो भी काफी यहाँ पर लालची आदमी था, और वो अपने सोने को लेकर काफी ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, इसलिए यहाँ पर मरने के बाद भी इस हवेली में वो किसी को रहने नहीं देना चाहता। पर अब इस स्टोरी के बाद यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मोशन पोस्टर में हमें प्रभास का ओल्ड वाला लुक दिखाया गया था, उसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है मूवी के अंदर? तो देखो, जो मैंने तुम्हें ये अभी स्टोरी बताई ना, वो यहाँ पर इसका फर्स्ट हाफ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और फर्स्ट हाफ के एंड में, यानी कि इंटरवल में, एक बिग रिवील होगा प्रभास का ये ओल्ड वाला लुक। एंड देन सेकेंड हाफ में हमें इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलेगा, जहाँ पर कि हमें बताया जाएगा कि ये जो फंकी प्रभास का कैरेक्टर है ना, वही है एक्चुअल राजा साहब ऑफ दिस हवेली। राजा साहब बोला क्या मैंने? राजा साहब ऑफ दिस हवेली। ओके, तो इसके पीछे हमें ये रीजन बताया जा सकता है कि जो अपने प्रभास वाला ओल्ड कैरेक्टर है ना, यानी कि जो एक्चुअल राजा साहब थे इस हवेली के, उनको और उनकी पूरी फैमिली को उनके काफी एक करीबी और भरोसेमंद इंसान ने धोखा दिया होगा। एंड वो भरोसेमंद इंसान हो गया अपने संजय दत्त का कैरेक्टर, जो कि अभी भूत बनकर इसके अंदर घूम रहा है। एंड अब तुम्हें ये रीजन समझ में आ रहा होगा कि ये भूत अच्छा क्यों नहीं है, बुरा ही क्यों है। एंड वो टीजर की स्टार्टिंग में वो मुझे मेरे सोनी से प्यार है वो वाला डायलॉग क्यों था? अब भाई लोग, मैंने तुम्हें जो वीडियो के आगे बोला था ना कि जो ये आंख वाले ताले वाला जो पूरा जेल है, उसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है मूवी के अंदर? तो अब आई थिंक कि यहाँ पर ये जो आंख वाले ताले वाली जेल है ना, उसको ही ये प्रभास का कैरेक्टर पूरी मूवी के अंदर ढूंढ रहा होगा, जहाँ पर की होगा अपने राजा साहब का एक्चुअल खजाना। एंड मैं यहाँ पर थोड़ा डीप जा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मूर्ति सर इतना डीप गए होंगे कि यहाँ पर खजाना ना हो, बल्कि यहाँ पर हो अपने द ग्रेट राजा साहब, यानी कि जो प्रभास का ओल्ड वाला कैरेक्टर है, उनकी आत्मा। एंड उनकी आत्मा ये कैद खाने में कहाँ से आई? तो अब इसका रीजन हमें ये दिखाया जा सकता है कि जब संजय दत्त के कैरेक्टर ने उनके पूरे एम्पायर को टेक ओवर किया होगा ना, तब अपने द ग्रेट राजा साहब, जो कि काफी अच्छे राजा थे और प्रजा की हेल्प वगैरह कुछ करते थे, तो फिर जब संजय दत्त के कैरेक्टर ने उनकी फैमिली को मार डाला और उनको भी मार डाला और प्रजा से दूर कर दिया, तो फिर उनका कोई श्राप वगैरह लग गया होगा संजय दत्त के कैरेक्टर को, एंड वो मर जाएगा।
लेकिन उससे पहले यहाँ पर द ग्रेट राजा साहब की जो आत्मा थी ना, उसको यहाँ पर बंद करवा दिया होगा इस कैद खाने में, तांत्रिक वगैरह को बुलाकर कुछ झाड़ फूक करके उनको वैसे बंद कर दिया होगा, यानी कि मोंजोलिका टाइप। लेकिन यहाँ पर काफी लोगों को ये शक होगा कि उस कैद खाना जो इतने सालों से बंद है उसके अंदर यहाँ पर खजाना वगैरह कुछ है, तो उसी को ढूंढने के लिए आएंगे अपने जूनियर राजा साहब और फिर वो सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे कि नहीं मेरा तो दादा है ये। अब ये दादा वाला एंगल ही उनको दिखाना पड़ेगा क्योंकि सेम शक्ल है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर लोग रोस्ट करेंगे कि क्या लॉजिकलेस मूवी बनाई है। अब अगर अपनी कहानी में थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा नहीं पूरा ही आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं इसके क्लाइमैक्स की, तो भाई लोग इसके क्लाइमैक्स में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लेता है कि वो कौन है और वो कहाँ का है, किसका वो पोता है वगैरह वगैरह। एंड फिर एंड में उसको लड़ना होता है अपने संजय दत्त के भूत से, और जब वो पूरी तरीके से हार चुका होता है ना, तब वहाँ पर एंट्री होगी अपने द राजा साहब के भूत की। एंड फिर एंड में हमें फाइनल बैटल दिखाई जाएगी, राजा साहब का भूत एक तरफ यानी कि वो प्रभास का ओल्ड कैरेक्टर, और एक तरफ हमें दिखाए जाएंगे हमारे लॉर्ड संजय दत्त, एक्चुअली वो नहीं उनका भूत वाला कैरेक्टर ऑब्वियसली। बस हमें इस मूवी के अंदर वो ना देखने को मिल जाए, वो जो टिपिकल चीज होती है ना साउथ इंडियन मूवीज के अंदर, जहाँ पर की सारे कैरेक्टर्स मिलकर अपने मेन हीरो की तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं। बस ऐसा मत करना यार, और अगर करना भी है तो थोड़ा लिमिट में करना। एंड अब यार जो ट्रेलर के एकदम एंड वाला सीन है ना, जहाँ पर की इस जेल की सलाखों के पास हमें काफी वियर्ड सी चुड़ैल देखने को मिलती है और फिर सारे कैरेक्टर्स प्रभास भी है उसमें, और वो 2x की स्पीड में डरकर भागने लगते हैं। वो फनी तो नहीं लगा लेकिन फिर भी ठीक है यार। अब उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ये वही जेल तो नहीं है जो कि मैंने आगे बात करी, तो इसका सीधा सा आंसर है यस, यहाँ पर भी हमें वही ताला देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इस पूरी हवेली में कई सारी जेल भी तो हो सकती है जहाँ पर की अलग अलग आत्माएं कैद हो। अब वैसे मुझे नहीं लगता कि ये वाली जो चुड़ैल है ना उसका कोई सिग्निफिकेंट रोल होगा मूवी के अंदर, ये बस ऐसे ही एक फनी और हॉरर सीन क्रिएट करने के लिए इन्होंने डाला है। तो चलो अब टाइम आ गया है प्रभास की ये वाली परफॉर्मेंस को लेकर मेरा सबसे अनपॉपुलर ओपिनियन देने का। इसके लिए तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। देखो यहाँ पर तुमने प्रभास को नोटिस किया होगा बाहुबली के बाद, यानी कि आप में से कई सारे लोगों ने यहाँ पर प्रभास का बाहुबली के बाद वाला एरा देखा होगा, राधे श्याम, साहो जैसी मूवीज, कल्कि जैसी मूवीज, जिसके अंदर की उनका कैरेक्टर एकदम लार्जर देन लाइफ होता है और काफी हैवी तरीके से उनको प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा ही काइंड ऑफ उनका कैरेक्टर होता है, ठीक है। पर मेरी बात अलग है, मेरा स्पेशल केस है क्योंकि मेरे घर पे थी फ्री डिश और मैंने प्रभास को यहाँ पर वो डार्लिंग वाले एरा में भी देखा है और बाहुबली के बाद वाला जो रेबल स्टार वाला एरा है उसके अंदर भी देखा है, पैन इंडिया स्टार भी देखा है। पर भाई लोग अब तुमको यहाँ पर प्रभास की ये वाली परफॉर्मेंस काफी क्रिंजी लग रही होगी और थोड़ी चीजी सी लग रही होगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ पर काफी क्यूरियोसिटी के साथ वेट कर रहा था कि कब प्रभास ऐसी डार्लिंग वाली मूवी करेंगे जिसके अंदर की हमें प्रभास का एकदम डार्लिंग वाला रूप देखने को मिलेगा। अब तुम मुझे फैन बॉय बोलो या फिर कुछ भी बोलो, मैं वेट कर रहा था और ये वेट जब ओवर हुआ तब मेरे को अच्छा लगा। कल्कि के अंदर भी उनका थोड़ा ऐसा कैरेक्टर था लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं था, लेकिन इस मूवी के अंदर वो बिल्कुल ही इस कैरेक्टर में जाने वाले हैं। और इस पूरे टीजर में ये वाला जो स्पेसिफिक सीन है ना, इस सीन के अंदर यहाँ पर 10 साल पुराने डार्लिंग मेरे को दिखे। अब बहुत क्लीशे साउंड कर रहा है लेकिन अब यही है जो है। देखो जो साउथ इंडस्ट्री के बिग स्टार्स होते हैं ना, उनकी ऑडियंस डिमांड पर मूवीज बनती है, इसलिए उनकी मूवीज को कभी भी कंटेंट ओरिएंटेड नहीं बोला जा सकता और ऐसे मास्टरपीस मूवी भी नहीं बोला जा सकता। और यही प्रभास कर रहे हैं इस मूवी के साथ भी। हॉरर कॉमेडी का जॉनरा चल रहा है अभी, तो ये वो मूवी कर रहे हैं और काफी समय से यहाँ पर फैंस ये भी इंतजार कर रहे थे कि कब डार्लिंग आएंगे, तो डार्लिंग भी आ गए। अब मुझे तो लगता है कि यहाँ पर तेलुगु ऑडियंस के बीच ये मूवी सबसे ज्यादा चलने वाली है, बिकॉज सबसे ज्यादा वेट वही कर रहे थे प्रभास के डार्लिंग अवतार का, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कहना है मेरे ओपिनियन के बारे में और तुम्हारा क्या पूरा ओपिनियन बनता है तो मुझे कमेंट्स में लेके बताओ, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।